नमस्कार आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमने कल प्रायिकता के सारे क्वेश्चन कर लिए थे और बच्चों की ज़्यादा मांग थी कि सर आप वैदिक मैथ को पढ़ाइए। तो आज अपन वैदिक मैथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए वैदिक मैथ, इधर देखिए पर बच्चे, आज वैदिक मैथ के बारे में बताऊँ आपको। वैदिक मैथ पढ़ने वाले हैं अपन, आज पढ़ेंगे वैदिक मैथ, वैदिक गणित। आज अपन पढ़ेंगे वैदिक गणित। इसका भी अंक बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना है बच्चे? 4 नंबर। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें से। वैदिक गणित पढ़ेंगे। डाल लीजिए अपनी नोटबुक में, हेडिंग डाल लीजिए वैदिक मैथ। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। डालिए हेडिंग, हेडिंग डाल लीजिए बच्चे। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हेडिंग डाली होगी आपने। प्यारे बच्चे, ये वैदिक मैथ की जो क्लास बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपको मज़ा आने वाला है। एक बार पढ़ के देखिए, एक बार जुड़ के देखिए मेरे से, आपका पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। एक बार देखने अगर बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखना, लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखना इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चे वर्ग की। सबसे पहले पूछता है वर्ग निकालना। वर्ग में तेरे बच्चे अगर दो चीज काम आती है, एक तो आधार, जब संख्या आधार से बनती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देना इधर। वो होता है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम आता है जब संख्या आधार से बनती है। और जब उपाधार अंक से संख्या बन रही है, उपाधार अंक से संख्या बन रही है तो उसमें फॉर्मूला काम आता है बच्चे उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। उसमें ये काम आता है। इसमें दो ही चीजें कर बच्चे इंपॉर्टेंट। जब वर्ग निकालते हैं तो जब संख्या आधार से बनती है तो उसका फॉर्मूला है संख्या प्लस विचलन डैश और विचलन का स्क्वायर। और जब संख्या उपाधार अंक से बन रही है तो उसका फॉर्मूला होता है उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन और डैश विचलन का स्क्वायर। अपन क्वेश्चनों में समझेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे काम आने वाले हैं। जब तक इस फॉर्मूले को नोट कीजिए आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा। और अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चनों में देखना कैसे आंसर आते जाएंगे। बस एक बार इस फॉर्मूले को नोट कीजिए आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके बाद में देखिए घनफल। घनफल भी इसी टाइप का है बच्चे। उसमें भी दो ही चीज काम आएगी, आधार और उपाधार। घनफल में देखिए इधर घनफल में भी जब संख्या आधार से बनती है तो उसका फॉर्मूला होता है, जब इससे नोट कीजिए, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन डैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर डैश और विचलन का 3। ये फॉर्मूला काम आता है जब संख्या आधार से बनती है। जब संख्या उपाधार से बनेगी, उपाधार अंक से संख्या बनेगी तो उसका फॉर्मूला आएगा
उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ब्रैकेट बंद डैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। इसमें ये फॉर्मूला काम होने वाला है। जब संख्या आधार से बनती है तो उसका सूत्र होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन डैश 3 गुणा विचलन का स्क्वायर डैश विचलन का क्यूब। जब संख्या उपाधार अंक से बनती है तो उसका फॉर्मूला होता है उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ब्रैकेट बंद डैश उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। ये फॉर्मूले नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चनों पे आते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन। सबसे पहले अपन निकालेंगे वर्ग निकालने वाले हैं अपन। देखो वर्ग, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है वर्ग। निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है हमको। पहली है 103, दूसरी है 95, तीसरी है बच्चे 204 और चौथी संख्या है 225। इन संख्याओं का अपने को वर्ग निकालना इन संख्याओं का अपने को वर्ग निकालना है। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं सबसे पहली संख्या। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। सबसे पहली संख्या देखेंगे 103 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो 103 का पहली संख्या क्या बच्चे 103। इस 103 के बारे में निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हमें निकालना है आधार कितना है इसमें 100। विचरण कितना है इसमें? विचरण अगर बच्चे संख्या माइनस आधार उसको बोलते हैं विचरण। तो यानी संख्या में से आधार को लेस किया तो कितना बचा 3, यानी अपन इसको 0.3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए संख्या आधार से बन रही, तो मैंने सूत्र बताया था आपको आधार का। 103 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। यही सूत्र बताया था मैंने। देखिएगा संख्या कितनी है दीजिए 103 प्लस विचलन कितना है 0.3 और 0.3 का स्क्वायर। ये तो इधर ऐसे चलता रहेगा। 103 का स्क्वायर 103 का स्क्वायर 103 में जब 0.3 जोड़ा तो कितना हो गया 106। 0.3 का स्क्वायर कितना हो गया 0.9। अब देखिए 103 का स्क्वायर 106 योग का यूं आ गया। जब आधार में डबल जीरो की तो 2 अंक योग का यूं आ जाते हैं। कितना हो गया 0.9। 103 का वर्ग आ गया 106.09। अंश आ गया 106.09। छाप लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आया होगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नोट कीजिए क्वेश्चन नोट कीजिए कर बच्चे, फिर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगली संख्या है, दूसरी संख्या थी मेरे बच्चे 95। इसमें आधार देखिए, आधार भाई कितना हो जाएगा इसमें 100। विचलन कितना
संख्या माइनस आधार, यानी कितना हो गया माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए संख्या आधार से बन गई तो सूत्र बता रखा मैंने, इसका स्क्वायर संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। देखिएगा संख्या कितनी है 95 प्लस का 2, विचलन कितना माइनस का 5, और आधार कितना था विचलन कितना -5 का स्क्वायर। अभी विचलन करना सूत्र में मान रखना होता है 95 ऐसे कैसे रहेंगे, जब तक इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो प्लस की किसी में लगेगा माइनस में, -5 का जब स्क्वायर करते तो कितना आता है 25। ठीक है, 95 में से 5 गए कितने बच गए 90, और कितना आ गया 25, आंसर आ गया 90 25, आंसर आ गया 90 25। तो 95 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 90 25। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 95 का स्क्वायर कितना आ गया 90 25। ये दो अंक अगर आधार में डबल जीरो तो दो अंक ऐसे कैसे आ जाएंगे, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आधार में डबल जीरो तो दो अंक यो के रहेंगे बस, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं। आंसर आ गया 90 25। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। इससे सरल और देसी भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता मेरे बच्चे, इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं बोल रहा हूँ पढ़ने में मजा आएगा। नोट कीजिए आप तक क्वेश्चन को, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखिए अगली संख्या, अगली संख्या है बच्चे 204। अब इसमें देखिए बच्चे आधार कितना, इसमें 100, आधार कितना 100। अब देखिए उपाधार अंक कितना, उपाधार अंक, उपाधार अंक इसको बोलते हैं आगे वाले अंक। कितना आ गया 2। विचलन कितना हो जाएगा फिर बच्चे, विचलन कितना हो जाएगा इसमें से, जब 204 में से 2 उपाधार अंक और आधार ये है तो 204 में से जब 200 गया तो कितना बच गया 4, विचलन कितना हो गया 4। अब ये संख्या उपाधार अंक से बन रही है, तो उपाधार अंक से जब संख्या बनती है तो मैंने बता रखा है सूत्र 204 का स्क्वायर बराबर उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ब्रैकेट बंद डैश विचलन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अब कुछ नहीं करना, इसमें उठा के मान रखना आपको। उपाधार अंक कितना था जैसे 2, संख्या कितनी 204 प्लस विचलन कितना 4, और लास्ट में विचलन का स्क्वायर। दो ऐसे कैसे 204 और 4 कितने हो गए 208, 4 का स्क्वायर कितना 16। इस 208 को 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, और इधर कितना आ गया 16। मैंने क्या बताया था अगर आधार में डबल जीरो तो दो अंक कैसे रहेंगे, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आ गया 41,416, आंसर आ गया 41,416। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ईजी है मेरे बच्चे वर्ग निकालना, बहुत ही ईजी है मेरे बच्चे। नोट कीजिए क्वेश्चन, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट संख्या पे। देखिए आगे संख्या देखिए, मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा, आगे देखिए। अगली संख्या तेरे बच्चे नंबर 4 पे 225।
इसमें आधार तो वही रहने वाला है 100। आधार कितना 100, उपाधार अंक कितना, उपाधार अंक बोलते हैं ये अगली वाली संख्या कितना है 2। विचलन कितना है इसका, इसको इससे गुणा किया कितना हो गया 200। 225 में से जब 200 गए तो कितने बचे 25, तो विचलन कितना हो गया 25। अब फॉर्मूला आपको पता है उपाधार अंक का, 225 का जब वर्ग निकालेंगे तो उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अब देखिए उपाधार अंक कितना है 2, संख्या 225 है, विचलन कितना है 25 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। विचलन का स्क्वायर कर दीजिए यानी 25 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर योग चलता रहेगा 225 का स्क्वायर। अब देखिए 225 और 25 कितना हो गया 250। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 का 0 0 500 कितना हो गया 500। गुणा करने पर आ गया 500 और इधर आ गया 625। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, जब आधार में कितने अंक हो, कितने जीरो हो 2 जीरो, आधार में कितने जीरो हो 2 जीरो, तो 2 अंक को योग का योग लिखेंगे और जो एक अंक बच रहा है अगले वाले में ऐड कर देंगे। तो 500 में जब 6 जोड़े तो कितने हो गए 506, तो आंसर आ गया 506 25। आंसर आ गया 506 25। नोट कीजिए क्वेश्चन, ये वर्ग के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। नोट कीजिए क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा मेरे बच्चे। ये वर्ग के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपकी बुक की। अपन फिर अगली क्लास में मिलेंगे घनफल के साथ। मुझसे जुड़े रहिए, क्लास बड़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए मेरे बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास में घनफल के साथ में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए मेरे बच्चे।